हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये टॉपिक हमारे पास फाउंडेशन क्लास के लिए, आईआईटी जेईई नीट के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। ठीक है, इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे फर्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सिंपल से पार्ट में आप समझिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अगर किसी भी क्लोज बॉडी से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो जाती है, किसी भी क्लोज बॉडी से अगर टोटल जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जा रही हैं, वो पार्ट डिफाइन हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सा पार्ट में समझ में आ गया होगा। किसी भी क्लोज बॉडी से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जा रही हैं, वो डिफाइन हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें डिफाइन करना होता है गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम हमारे पास क्या है? जब किसी भी क्लोज बॉडी से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जा रही है वो फ्लक्स है, और वो फ्लक्स किस पार्ट के इक्वल हो जाता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल। द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टॉपिक डिफाइन हो जाता है हमारे पास गॉसेस थ्योरम में। अब इस टॉपिक में गॉसेस थ्योरम हम किस पार्ट में एप्लीकेबल होना चाहिए? गॉसेस थ्योरम अप्लाइज टू क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। गॉसेस थ्योरम के लिए जो बॉडी होगी जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा गॉसेस थ्योरम के हेल्प से, वो बॉडी हमारे पास होनी चाहिए क्लोज बॉडी। और क्या होनी चाहिए उस पार्ट में? किसी भी शेप में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पार्ट डिपेंड्स ओनली द चार्ज ऑफ इनक्लोज। अब क्या गिवन है? जो चार्ज है, जिस चार्ज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर जो चार्ज हमने कंसीडर किया है, उस चार्ज उस क्लोज बॉडी के इनसाइड पार्ट में कवर होना चाहिए, आउटसाइड पार्ट कवर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पार्ट है इसी में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में 4 एप्लीकेशन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला एप्लीकेशन है इनफिनाइट लाइन चार्ज, सेकेंड पार्ट आता है स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज, थर्ड एप्लीकेशन है इनफिनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एंड फोर्थ एप्लीकेशन आता है कंडक्टिंग स्फीयर। इन 4 टॉपिकों को हम इस टॉपिक में कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इसमें आ जाता है फर्स्ट नंबर थ्योरम हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम की इनफिनाइट लाइन चार्ज। तो इस पार्ट का क्या मीनिंग है? आपके पास कोई एक इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिस पार्ट में हमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट कर रहा होगा और उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय गॉसेस थ्योरम। तो क्या कंसीडर किया हमने इसमें? फॉर एन इनफिनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। जब किसी लाइन चार्ज में डेंसिटी जो चार्ज कवर कर रहा है, तो वो चार्ज आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर वही प्लेन शीट पे कवर करेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर वही चार्ज किसी स्फेरिकल पार्ट पे कवर करेगा तो वो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिएगा इसमें क्या गिवन है हमारे पास? इनफिनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r इज E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, प्रूफ करनी है। किसके हेल्प से? इनफिनाइट लाइन चार्ज के हेल्प से। तो इस पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले हमने एक इनफिनाइट लाइन चार्ज कंसिडर किया जिस वायर की, अब देखिए एक स्मॉल पार्ट में कंसिडर किया वायर, तो इसमें हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर दिया जिस गॉसियन सरफेस की लेंथ L गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा। इस चार्ज लाइन चार्ज से हम 3 पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट किसमें लेना है आप लोगों को? एक या 2 पार्ट आ जाएंगे इसकी फ्लैट सरफेस में और एक सरफेस ले लेंगे हम इसके कर्व सरफेस। तो हमने इनके 3 सरफेस कंसिडर किया। फर्स्ट सरफेस ले लिया हमने S1, S2 एंड S3। इन तीनों सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस S2 वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू आउटवर्ड है और S2 की डायरेक्शन, ये हमारे पास S2 आ जाएगा फ्लैट सरफेस से। S2 और E एट DS2 के बिटवीन एंगल फॉर्म हो जाएगा 90 डिग्री। क्या गिवन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, और हमेशा एरिया वेक्टर जो हमने कंसिडर किया आउटवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों पार्ट के बिटवीन एंगल के फॉर्म हो जाएगा 90 डिग्री। S3 और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पार्ट को हम S3 कंसिडर कर रहे हैं। S3 एंड DS3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। S1
ये पार्ट हो गया S1 आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E और DS1 के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा थीटा इक्वल टू क्या गिवन होगा 90 डिग्री। इन तीनों पार्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इन्फिनाइटली लाइन चार्ज। नेट फ्लक्स के बाद गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसमें हम इस पार्ट में ले रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट हमने कंसीडर किया था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन S1 E डॉट DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 E डॉट DS2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 E डॉट DS3। तीनों पार्ट से हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इनके बिटवीन एंगल हमने कंसीडर किया है, S1 के बिटवीन एंगल 90 डिग्री फॉर्म हुआ है, EDS1 cos 90, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो cos 90 आ जाएगा, इधर भी डॉट को हटाएंगे तो cos 90, S2 के बिटवीन भी 90 डिग्री गिवन है, EDS2 cos 90 प्लस थर्ड पार्ट में EDS3 cos 0 गिवन है। थर्ड पार्ट आ गया प्लेन सरफेस से, तो एंगल दोनों के डायरेक्शन सेम है तो cos 0 हो जाएगा। cos 90 0, cos 90 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो एक ही फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस केस में EDS3 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। DS3 का मीनिंग होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो पूरे पार्ट का सरफेस एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर पूरे पार्ट में सिलेंड्रिकल पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो रहा है तो हमें आ जाएगा TSA। अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं तो DS3 की वैल्यू हो जाएगी CSA। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाता है सरफेस इंटीग्रेशन S3, एक पर्टिकुलर सरफेस में कंसीडर किया है DS3 का सरफेस एरिया हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई RH। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज। इसके बाद इसी फ्लक्स में यूज करेंगे हम गॉसेस थ्योरम का। तो यूजिंग गॉसेस थ्योरम क्या यूज करेंगे देखिएगा, इसमें नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। दोनों वैल्यू को, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करके E इंटू 2 पाई RH इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों पार्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो E का आंसर आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट इंटू H। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसमें हमने एक और पॉइंट पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन लेंथ, जिसको हमने H कंसिडर किया। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन H, देन Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू H। तो इधर से Q की प्लेस पे Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी चार्ज आ जाएगा लैम्डा इंटू H अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ H। H से H कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज। क्या गिवन था हमारे पास, S1 S2 दोनों के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बन रहा है। विद गिवन फिगर हमने कंसीडर किया था DS3 में एंगल 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। DS3 का इंटीग्रेशन किया तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH नेट फ्लक्स कैलकुलेट हो गया।
फिर हमें यूज करना है गॉसेस थ्योरम का, तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एच कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमारे पास चार्ज गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब किसी के स्ट्रेट वायर में चार्ज कवर कर रहा होगा तो इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एच हो जाएगा। क्यू अपॉन एच से क्यू कैलकुलेट किया, लैम्डा इंटू एच। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई इनफिनाइटली लॉन्ग चार्ज के लिए। अब इसी के बाद इसमें एक पार्ट आ जाता है इसका गिवन डायग्राम। क्या गिवन होगा देख लीजिएगा। इसमें इसी में हमें कैलकुलेट करने को आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में गिवन पार्ट इसका डायग्राम। देखिएगा बच्चे, इसमें क्या कंसीडर करना है हमने, लाइन चार्ज की वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आंसर आ गया है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइटली लाइन चार्ज। तो इसमें किसका ग्राफ ड्रॉ होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन आर। तो ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन। तो क्या ग्राफ फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज। ये इस पार्ट का ग्राफ फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में ग्राफिकल पार्ट। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर टॉपिक। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज। अगर किसी प्लेन इन्फिनाइटली प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय गॉसेस थ्योरम, तो ये सेकेंड नंबर एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में फॉर एन इन्फिनाइटली नॉन कंडक्टिंग शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंथ सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है प्लेन शीट से। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, इसमें कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया, एक प्लेन शीट कंसीडर कर रखी है। इस प्लेन शीट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉसेस थ्योरम की हेल्प से। अब इसमें प्लेन शीट में हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है सिलेंड्रिकल पार्ट। ये एक इन्फिनाइटली प्लेन शीट है जिसके सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं ए। सरफेस एरिया इस पार्ट की कंसीडर करेंगे ए। सरफेस एरिया इक्वल टू ए, सरफेस एरिया इक्वल टू मैं कंसीडर कर रहा हूं ए। और इस पार्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मिडिल में तो हमारे पास शीट प्लेस्ड है और इसके एक्सटर्नल पार्ट में हमने गॉसियन सरफेस का इस पार्ट चार्ज को क्लोज किया है। तो इस क्लोज पार्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमने दो सरफेस कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट सरफेस हमने ले लिया E एंड DS1 एंड सेकेंड सरफेस हम अदर कॉर्नर पे कंसीडर कर लेंगे E एंड DS2। मिडिल में तो ये शीट प्लेस्ड है तो मिडिल में तो कुछ पार्ट कंसीडर करेंगे नहीं, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पे हम दोनों पार्ट पे एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। E एंड DS1 के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल हमारे पास हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। इस केस में भी थीटा का आंसर हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री। और इस पार्ट के सरफेस एरिया हमने क्या कंसीडर कर रखी है, प्लेन शीट की सरफेस एरिया हम A कंसीडर कर रहे हैं। तो इस पार्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कि इससे कितना फ्लक्स पास हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स के लिए देखिएगा इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम, नेट फ्लक्स ड्यू टू प्लेन शीट कितना फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 E डॉट DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 E डॉट DS2।
दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों पार्ट पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 डिग्री। S1 और S2 में दोनों में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू S1 E ds1 cos 0 प्लस डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों को हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा S2 E ds2 cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर बचेगा हमारे पास फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds1 प्लस S2 E ds2। अब देखिएगा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कॉमन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कॉमन आ गया तो हमारे पास बचेगा S1 एंड ds1 सरफेस इंटीग्रेशन S2 एंड ds2। अब हमारे पास S1 और S2 दोनों पार्ट का हमने एक सरफेस कंसीडर किया है, तो S1 एंड S2 की सरफेस एरिया को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, S कंसीडर कर लेंगे। S कंसीडर करने में नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू एस प्लस E इंटू एस, दोनों पार्ट के सरफेस एरिया S गिवन है एंड सरफेस एरिया S इक्वल टू कंसिडर क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल A। दोनों पार्ट के एरिया को हमने कंसिडर किया है A, तो हमारे पास नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू आ जाएगा E इंटू A प्लस E इंटू A। तो नेट फ्लक्स ड्यू टू अ इनफिनिटली प्लेन शीट, आंसर इज 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कंसिडर किया हमने, पहले इनफिनिटली प्लेन शीट को कंसिडर किया। प्लेन शीट से S1 एंड S2 के बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, S1 के बिटवीन एंगल फॉर्म हो रहा है 0 डिग्री एंड S2 में एंगल फॉर्म हो रहा है 0 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा ES1 एंड EDS2। E कॉमन लेके सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS1 एंड DS2। सरफेस इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर सरफेस का हम कंसिडर कर रहे हैं जिसके सरफेस एरिया हमने A कंसिडर किया, तो इधर सरफेस एरिया S इक्वल टू A और सेकेंड पार्ट के भी सरफेस एरिया A गिवन है। देन नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, इसी वैल्यू को नेट फ्लक्स को हम इक्विलेट करेंगे गॉसेस थ्योरम की हेल्प से। तो गॉसेस थ्योरम हमारे पास क्या गिवन है, देख लीजिएगा बच्चे, इसमें क्या गॉसेस थ्योरम हमारे पास रहता है। गॉसेस थ्योरम फ्लक्स फाई इक्वल टू हमारे पास होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्विलेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 दोनों पार्ट को इक्विलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उधर पार्ट में दोनों वैल्यू को एडिशन करके हमारे पास आया था 2EA। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू कैलकुलेट किया A अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इधर कौन सी चार्ज डेंसिटी हमारे पास होगी, प्लेन शीट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू आ जाता है Q अपॉन A, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज अप्लाइड इन पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब इस चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा इंटू ए। चार्ज की प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। ए से ए कैंसिल आउट, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी गॉसेस थ्योरम की हेल्प से इनफिनिटली प्लेन शीट में। चलिए ये टॉपिक में हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर टॉपिक। देखिएगा थर्ड नंबर टॉपिक हमारे पास क्या गिवन है, स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज। अब हमारे पास दो चीजें समझ में आनी है, स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, ये दो टॉपिक हमारे पास बचे हैं। तो सेल पार्ट क्या है, एक सपोज हमने कोई रिंग कंसिडर की और उस रिंग के सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और मिडिल पार्ट उसका हम हॉलो कंसिडर कर रहे हैं, तो वो स्फेरिकल सेल हो जाएगा। फॉर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q इनसाइड द स्फेरिकल सेल, 0 हो जाएगा क्योंकि इनसाइड पार्ट कोई चार्ज कवर करेगा नहीं, आउटसाइड पार्ट रहेगा। और सरफेस पे जो आउटसाइड ऑफ द सेल और सरफेस पे सेल गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड,
वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके लिए देखिएगा हम क्या कंसिडर करेंगे, सबसे फर्स्ट हमने एक स्फेरिकल सेल कंसिडर कर लिया, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल के हमें किस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले सेल के आउटसाइड पे, आउटसाइड पॉइंट ये गिवन है बच्चे, ये गिवन है स्मॉल आर में, तो ये इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट सरफेस पे कंसिडर कर लेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट सरफेस से इनसाइड किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इनसाइड पॉइंट पे चेक करें या सरफेस पे या आउटसाइड चेक करें, तो इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही रहता है कि पूरे फिगर से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इनसाइड पॉइंट के लिए कवर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड या सरफेस या इनसाइड किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर आउटसाइड। आउटसाइड का मीनिंग हुआ पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है बच्चे सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, आउटसाइड रहेगी, ये तो सभी को अभी गिवन फिगर से पता चल रहा है। और ये पी पॉइंट से हमने एक एरिया वेक्टर भी कंसीडर कर लिया जिसको हमने कंसीडर किया ds। इस ds और a से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हुआ, तो सबसे पहले हमें वही कैलकुलेट करना है आउटसाइड पॉइंट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, इधर से सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट ds। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को मैं रिप्लेस करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a ds cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो थीटा का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है तो नेट फ्लक्स कितना मिला हमारे पास, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन a ds cos 0 1। तो आंसर आ जाएगा नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन a ds cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। cos 0 1 में e इक्वल फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds का सरफेस एरिया हो जाता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। ये पूरा स्फेरिकल पार्ट है, इस जिसकी रेडियस स्मॉल r हमने कंसिडर की है, तो हमारे पास पोजीशन हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट एम रहता है कि कोई भी गिवन फिगर हो उसमें हम सबसे फर्स्टली क्या चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। जिस सरफेस एरिया को कंसिडर कर रखा है उसकी ही सरफेस इंटीग्रेशन लेनी है, उसी के एरिया को कंसिडर करेंगे। तो हमने आउटर साइड पार्ट कंसिडर किया था जिसकी पोजीशन हमने स्मॉल r कंसिडर की थी, तो इस पार्ट के सरफेस एरिया हो जाएगी a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैलकुलेट हुआ। अब इसके बाद हमें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट होगी, अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, गॉसेस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, फ्लक्स फाई इक्वल टू, हमारे पास रिजल्ट मिला था फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या कैलकुलेट हुआ था, a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हमने कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के बाद हम इसमें ले लेंगे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में फ्लक्स फाई इक्वल टू आंसर आ जाता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, दोनों फ्लक्स को इक्विलेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया जब हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन कैपिटल R थी। जब आउटसाइड कवर कर रहा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास
E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब जब वो वैल्यू हमारे पास सरफेस पे कंसीडर होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब आ जाइए देखिएगा इसमें सेकेंड नंबर पॉइंट में, जब ये स्मॉल आर पॉइंट सरफेस पे कंसीडर करें, अब ये जो पॉइंट आउटसाइड है, इस आउटसाइड पॉइंट को हम सरफेस पे लेके आ रहे हैं, यहां पे कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, हम इस पी पॉइंट को इस पॉइंट पे कंसीडर कर ले रहे हैं, तो अब इस पी पॉइंट पे ले लिया तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपिटल आर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर केस आता है एट सरफेस। सरफेस पॉइंट पे क्या रहेगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एट सरफेस आ जाएंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, जो रेडियस है वही आउटर साइड के इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई सरफेस में। तो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पॉइंट आता है, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल के इनसाइड पॉइंट को चेक कर रहे हैं, ये जो सरफेस की बाउंड्री है इससे इनसाइड पार्ट में चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट में क्या हमारे पास कंसीडर रहेगा, यही फिगर में हम चेक करते हैं। तो इनसाइड पॉइंट में अब ये पी पॉइंट को जो हमने आउटसाइड कंसीडर किया था, अब ये सरफेस के अंदर किसी भी सेंटर तक हम चेक करेंगे। तो ये पी पॉइंट यहां पे ले लिया, सेंटर ओ से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आर कंसीडर कर ली, इसमें एक गॉसियन सरफेस ले लिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है वो आउटसाइड कवर कर रहा है, हमारे पास इनसाइड पार्ट कवर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स फाई कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, ये केस हमारे पास आ रहा है इनसाइड पॉइंट के, तो सरफेस इंटीग्रेशन नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डीएस। डीएस में थीटा की वैल्यू आउटसाइड ही रहेगी, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ए डीएस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यह आंसर आ जाएगा ए डीएस। ए डीएस में डीएस का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, हमने स्मॉल आर कंसिडर किया है, तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम किसका यूज करेंगे इसी पार्ट में, गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉसेस थ्योरम में नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट चार्ज आउटसाइड तो कवर कर रहा है, इनसाइड पार्ट में कवर नहीं कर रहा है, तो नेट चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। अगर चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स का आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। फ्लक्स फाई इक्वल टू 0, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होनी है, अगर किसी पार्ट में चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तो नेट फ्लक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो इन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 0। तो ये 3 केस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थे। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस में सिर्फ स्मॉल आर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाता है, और इनसाइड पार्ट सरफेस से अंदर सेंटर तक किसी भी पॉइंट में चेक करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 0। अब इन 3 पार्ट से ही हम इसका एक कंप्लीट रे फॉर्मेशन डायग्राम कंप्लीट करेंगे कि कैसे इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो ग्राफिकली पार्ट देखिएगा इसका कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है पोजीशन, इसके सरफेस में एक यहां पर हम स्फेरिकल सेल कंसीडर कर रहे हैं, जिस स्फेरिकल सेल के सेंटर ओ से ये रेडियस आर गिवन है, इसके बाद आउटसाइड पोजीशन स्मॉल आर गिवन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर से लेके सरफेस तक चेक करें
सेंटर से लेके सरफेस तक अगर चेक करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 0। ये गिवन है, सरफेस से लेके सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है हमारे पास 0, इक्वल टू 0। अब अगर हम सरफेस से आउटर साइड में आ जाते हैं, सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है। और सरफेस से अगर आउटर साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। ए का आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E और यह है पोजीशन R के रिस्पेक्ट में ग्राफ। तो ये क्या ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, स्फेरिकल सेल के सेंटर O से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद सरफेस में स्फेरिकल सेल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो रहा है। और सरफेस से जब आउटर साइड में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये टॉपिक भी हमारे पास हो गया कंप्लीट, थर्ड नंबर एप्लीकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ नंबर एप्लीकेशन। फोर्थ नंबर एप्लीकेशन हमारे पास है, देखिएगा बच्चे इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम फोर्थ नंबर पार्ट में, स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज। ये पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है स्फेरिकल सेल का। अब आता है हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर, ये है फोर्थ नंबर टॉपिक। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास कि कोई भी एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा सेम मेथड से, बट कंडक्टिंग पार्ट के इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। स्फेरिकल सेल का ही केस फॉर्म होता है। इसमें भी हमने ये कंसीडर किया पूरा एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज से एक पॉइंट आउटसाइड हम लेंगे, एक पॉइंट सरफेस पे हम कंसीडर करेंगे और एक पॉइंट हम इनसाइड पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे। तो आउटसाइड में इसके सेंटर O से ये पॉइंट R पे P पॉइंट कंसीडर किया जिसकी पोजीशन R गिवन है। तो आउटसाइड पार्ट में क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारे पास, सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। तो क्या गिवन है इस पार्ट में हमारे पास, देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आउटसाइड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, ये भी आउटवर्ड होगा और ds की वैल्यू भी आउटवर्ड होगी। तो दोनों के बिटवीन एंगल की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फॉर्म हो जाएगी। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास फ्लक्स का आंसर आ जाएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds। ds का सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर साइड पार्ट में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए हमें यूज करना है गॉसेस थ्योरम का, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। उसके लिए गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉसेस थ्योरम हमारे पास होती है नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों वैल्यू को इक्वलेट करूं मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू को इक्वलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ए कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए कैलकुलेट हो गया हमारे पास, आउटर साइड के लिए। सेम यही केस हमारे पास आ जाता है इनसाइड में। इनसाइड का मीनिंग क्या गिवन है हमारे पास, ये जो हमने आउटसाइड पॉइंट आर कंसीडर किया है, अब इसको हम सरफेस पे ले लेंगे। सरफेस के बाद फिर इनसाइड पार्ट कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब चलिए आ जाते हैं इसका सेकेंड नंबर पॉइंट, एट सरफेस में। सरफेस के लिए क्या क्या कंसीडर करेंगे हम, इसमें देख लीजिएगा। सबसे पहले आर टू डिस्टेंस हमने आउटसाइड कंसीडर की थी, अब इस पी पॉइंट से हम सरफेस पे ले आएंगे इसको। ये पी पॉइंट गिवन है और पोजीशन इस पार्ट की आर गिवन है। एट सरफेस में सेम वही आंसर है, बट कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा,
जो पहले वाले केस में हुआ था वही इसमें भी आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड नंबर केस होगा एट सरफेस। सरफेस पार्ट में नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू, सेम वही पार्ट रहना है बट कैपिटल आर की प्लेस पे स्मॉल आर कैलकुलेट कर लो, पुट कर लीजिए। तो ए का आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे नोट कर दीजिएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। जो फर्स्ट केस था उसी में ही पॉइंट चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई एट सरफेस में। थर्ड नंबर केस आता है इसका इनसाइड पार्ट में। इनसाइड पार्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे? तो इनसाइड के लिए हम देखेगा इसमें थर्ड नंबर पे पॉइंट, ये जो आर पोजीशन आउटसाइड थी फिर सरफेस था, अब इसको इनसाइड पार्ट किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेना है। ये पी पॉइंट ले लिया हमने, ये पोजीशन आर ले ली, अब इस पे भी हमें गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस आउटसाइड चार्ज इनसाइड तो कवर करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर किसी केस में चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी जीरो ही आ जाना है। तो इसके लिए देखिएगा पहला पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, केस नंबर थर्ड एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे फ्लक्स। फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन ए डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू पी और पोजीशन वेक्टर के साथ थीटा 0 डिग्री फॉर्म होगा। थीटा का आंसर आ गया 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो फ्लक्स का आंसर आ गया ए इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ds, और ds का आंसर आ जाता है a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमने इसकी पोजीशन स्मॉल आर कंसिडर की, तो a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया फ्लक्स। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे गॉसेस थ्योरम का। गॉसेस थ्योरम में हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट इनसाइड ऑफ द चार्ज क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर चार्ज ही 0 है तो नेट फ्लक्स का आंसर भी 0 हो जाना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। दोनों की वैल्यू को अगर मैं इक्विलेट कर दूं तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, अगर फ्लक्स ही 0 है तो पूरे पार्ट को 0 से इक्विलेट करके ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो इन तीन पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। पहला पार्ट हमने आउटसाइड कैलकुलेट किया जिसमें हमारे पास आंसर आ गया था a इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ये आउटसाइड के लिए था। एट सरफेस हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया a इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ये एट सरफेस पॉइंट के लिए है। और अगर इनसाइड पॉइंट में चेक कर रहे हैं तो इनसाइड पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 0। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक थे गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास क्लास 12 फाउंडेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और आईआईटी और नीट के एग्जाम के लिए। तो ये 4 एप्लीकेशन थी हमारे पास गॉसेस थ्योरम की।